बंदा फिल्म रिव्यू जाने मनोज बाजपेयी के इस फिल्म के दमदार किस्से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ ट्रिगर न्यूज पर। तो दोस्तों, कहा जाता है कि रावण से बड़ा शिव का कोई भक्त नहीं हुआ, परंतु श्री राम के हाथों मरने के बाद भी उसे मोक्ष नसीब नहीं हुआ। वह शिव जी की तपस्या करता रहा, लेकिन भगवान ने अपने सबसे बड़े भक्त को माफ नहीं किया। कोर्ट रूम में जब एडवोकेट पीसी सोलंकी मनोज बाजपेयी अपनी आखिरी बात रखते हुए शिव जी और रावण की कथा सुनाकर बताते हैं कि क्यों भगवान ने रावण को माफी नहीं दी, तो फिल्म अपने शिखर पर नजर आती है। भगवान के नाम पर मानवता का कल्याण करने की आड़ में एक नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले बाबा सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ के खिलाफ सोलंकी को अकेले मुकदमा लड़ते देखना रोमांचित रखता है। मनोज बाजपेयी का यह परफॉर्मेंस नए एक्टरों के लिए किसी शानदार लेक्चरर से कम नहीं। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर 23 मई को यानी कल रिलीज हुई थी। फिल्म सत्य घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहती। बावजूद इसके आप जानते हैं कि यह किसकी बात कर रही है और इसमें आने वाला किरदार कौन कौन है। फिल्म मूल रूप से एक बाबा की बात करती है जो बेहद प्रभावशाली है। उसके आश्रम में लड़कियों का यौन शोषण होता है। बाबा की भक्त एक नाबालिग लड़की नू सिंह अद्रिजा सिन्हा इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती हैं। वह माता पिता के साथ मिलकर पुलिस में बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराती है। बाबा को जोधपुर से गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है। बाबा और उसके लोगों को पूरा विश्वास है कि उसे जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। जमानत की यह लड़ाई लंबी खिंचती है और केस में पीसी सोलंकी का एंट्री होता है। वास्तव में सोलंकी का किरदार पूरी कहानी में शुरू से अंत तक छाया है। एक साधारण सा वकील उस समय सबको हतप्रभ कर देता है जब एक एक करके दिल्ली से बाबा की बेल का केस लड़ने के लिए आने वाले देश के दिग्गज वकीलों को अदालत में धूल चटा देता है। तमाम वकील लड़की को 16 साल की नू को बालिग साबित करना चाहते हैं ताकि बाबा पर लगा प्रॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को हटवाया जा सके, क्योंकि इसके रहते सिकंजा बुरी तरीके से कसा है। दिल्ली से आए एक वकील साहब बाबा को न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहते हैं कि इलाज के लिए उनका अमेरिका जाना बहुत जरूरी है, जबकि दूसरे वकील की नजर में बाबा को सजा होने से जल कल्याण से जुड़े अस्पताल और शिक्षा के तमाम काम रुक जाएंगे। लेकिन सोलंकी का तर्क है, स्कूल और अस्पताल बनवाने का काम आपको रेप करने का लाइसेंस तो नहीं देता ना। फिल्म पूरी तरीके से कानूनी गलियारों से होते हुए आगे बढ़ती है। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बाबा की जमानत की लड़ाई यहाँ खूबसूरती और बारीकी से दिखाई गई है, जिसमें सोलंकी का कद लगातार बढ़ता गया है। इसे आप उन दुर्लभ फिल्मों में रख सकते हैं जहां आप लगातार सत्य को जीतते देख सकते हैं। वह एक कदम भी ना पीछे हटता है और ना पारिजत होता है। इतना जरूर है कि केस से जुड़े कुछ मर्डर एक के बाद एक होते हैं। सोलंकी के मन और उसके परिवार में डर का माहौल होता है। इसके बावजूद लगातार जीत के रास्ते खुलते जाते हैं। वैसे यही एक बात फिल्म की कमी भी है। अपराजित दिख रहे फिल्म के सत्य की वजह से कहानी को और रोचक बना सकने वाले उतार चढ़ाव गायब है। बाबा के साथ उसके बेटे के भी रेप में पकड़े जाने की कहानी पलक झपकते आती और गायब हो जाती है। जिन किरदारों की हत्या होती है उनके बारे में विस्तार से चीजें सामने नहीं आ पाती। दीपक किंगरानी ने कहानी को कसावट के साथ लिखा है, वहीं अपूर्व सिंह कर्की ने निर्देशन में यहां बात एक सिद्ध में चलते हुए इधर उधर भटकती नहीं है। स्क्रिप्ट, ड्रामा और डायलॉग्स को मनोज बाजपेयी ने अपने परफॉर्मेंस से मजबूत ऊंचाइयां प्रदान की है, जबकि सेशन कोर्ट में बाबा के लिए केस लड़ने वाले वकील प्रमोद शर्मा की भूमिका में विपिन शर्मा ने मनोज बाजपेयी का बढ़िया साथ निभाया है। बाबा के रोल में सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ और नू बनी अद्रिजा सिंह भी अपनी सम्मिलित भूमिकाओं में असरकारी हैं। फिल्म की शुरुआत बढ़ती ढंग से होती है और क्लाइमैक्स बाध्यता देती है। बीच में जरूर थोड़ी कसावट की जरूरत मालूम पड़ती है, लेकिन आप इसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं। फिल्म समाज में छुपे रावणों को समझने और उनके साथ रियासत न बरतने के संदेश देती है। वह बताती है कि क्यों उन्हें किसी हाल में माफी नहीं मिलनी चाहिए। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी को आप भूल नहीं पाएंगे। अगर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती तो निश्चय ही ढेर सारी तालियां बटोरती। तो दोस्तों, ये थी बांदा फिल्म की रिव्यू, और अगर आप ऐसे ही अन्य फिल्मों की रिव्यू से जुड़े रहना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।